बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सलीम खोखर, फ़िरोज़पुरी। कारवां सेहत के प्रोग्राम के हवाले से मैं आज बात करना चाहता हूँ कि जिन गैर शादीशुदा और शादीशुदा औरतों को हैज़ का खून अपनी मिक़दार से कम आता है, इस ये जो आम मर्ज आजकल है, इस की मर्ज में खून जो है वो जितनी मिक़दार से आता है उससे उससे कम आता है, या जितने जितने अय्याम में आता है उतने दिन नहीं लगते। बाद ख़वातीन में सिर्फ दाग लगता है, फिर वो सिर पाक कर लेती हैं। ये ऐसी एक मूज़ी मर्ज है जो तकरीबन आम हो चुकी है। इस बारे में जो ख़वातीन में गैर शादीशुदा औरतें हों या जिनकी शादी हुई हो, उनके रहम में और कमर में शदीद दर्द होता है। इसकी बहुत सारी असबाब हैं कि रहम जो होता है, रहम की साख्त में नुक्स पैदा हो जाता है और रहम की गर्दन का लंबाई होना या रहम का बाद औक़ात उसका छोटापन होना। लेकिन अगर रहम में वर्म पैदा हो जाए तो उससे भी ये अलामात पैदा हो जाती हैं। बाद औक़ात ये होता है कि रहम में रसौलियाँ हो जाती हैं, रहम में झिल्ली पैदा हो जाती है, जिसको बाद में गदूद की शक्ल अख्तियार कर लेती है। लेकिन ये हैज़ का कम आना, रुक कर आना, ये एक बहुत बड़ा नुक्स पैदा कर देता है। बाद औक़ात मोटापा भी हो जाता है। उसकी वजह से वो ख़वातीन जिनको ये मर्ज़ की शिकायत हो जाती है, वो बांझपन की शिकायत उनको भी लाहक हो जाती है। ऐसी सूरत में बाद औक़ात उनका निज़ाम हज़म, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हो जाता है। कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी इसहाल की शिकायत हो जाती है और ऐसे मुतअद्दिद अमराज पैदा हो जाते हैं कि जल्दी अमराज भी पैदा हो जाती है। फोड़े फिंसियों की शिकायत आम हो जाती है। अगर बरवक्त हैज़ जारी करने की इलाज न किया जाए तो मज़ीद अमराज पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसमें ग़िज़ा के तौर पर चुकंदर, गाजर वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा काब्ज़ और बादी अशिया से इससे दूर रहा जाए। दो नुस्खा जात मैं नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, वो आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला हैज़ का खून जो कम आता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर रहम में गदूद हो, रसौली हो, उसकी मेरी एक वीडियो और भी आगे आ रही है, वो आप देखें। इंशाअल्लाह ताला ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप ऐसे करें कि सौंफ, वो जो अपने हर घर में मौजूद होती है, एक इसके साथ मको है, सौंफ और मको, ये आपने हम वज़न ले लेनी है। लेकर तकरीबन 3-3 ग्राम सौंफ, 3 ग्राम मको, 3 ग्राम, इसको 1.5 पाव पानी में आप डालकर इसको उबालें। जब ये पानी आधा रह जाए तो 1 कप सुबह मुँह निहार
एक कप असर के वक़्त आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इससे भी माहवारी का खून जो कम आता है, देर से आता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ मेरा एक मामूलात मतलब मेरे मतलब पे एक दवाई भी तैयार होती है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो आप घर में उसका सफ़ूफ तैयार करें, वो भी आप इस्तेमाल करें। उसमें रिम चीनी रिम चीनी एक दरख्त की जड़ है जो जर्द रंग स्याही मैल होती है। मुशादर ये एक किस्म का नमक नमा सफ़ेद रंग होता है। कलमी शोरा ये भी एक सफ़ेद रंग की चमकदार एक देसी दवाई है। ज़ीरा सफ़ेद ये हर घर में मौजूद होता है। एक कंगर बेल, उसको हम कंगर बेल भी कहते हैं, वो आपने उसके बीज इस्तेमाल करने हैं। जौ खार है, जौ खार जो है वो आपने ये एक बाज़ार से नमक मिलेगा सफ़ेद रंग का, वो आपने इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि रिम चीनी 50 ग्राम, नुशादर कलमी शोरा, ज़ीरा सफ़ेद और जौ खार 30-30 ग्राम, कंगर बेल 15 ग्राम इसके बीज, इसको कूट कर आपने सफ़ूफ तैयार कर लेना है। सुबह दोपहर शाम आधी आधी चम्मच आपने खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। लेकिन परशोशा एक जिसको खूब बूटी भी कहते हैं, वो आपको बाज़ार से मिल जाएगी। वो खूब बूटी परशोशा आपने 10 ग्राम रोज़ाना की ले लेनी है। तो 1.5 पाव पानी में हल्की आंच पे रखकर आपने इसको उबाइल करना है। जब आध पाव पानी ख़त्म हो जाए, एक पानी रह जाए, वो आपने इस खुराक के साथ सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है हर सूरत में। इंशाअल्लाह ताला ये जो मैंने आपको 2 नुस्खा जात आपसे शेयर किए हैं, ये गैर शादीशुदा औरतें, शादीशुदा औरतें जिनको माहवारी का खून बहुत बहुत कम आता है या देर से आता है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये वर्मे रहम है जो, वो उसके लिए भी है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड में रसौली आ जाए, गदूद आ जाए, तो उसके लिए ये आपने दवाई इस्तेमाल कतई नहीं करनी। उसकी वीडियो मेरे आगे आ रही है, वो आप देखें। मैं अपनी नाज़रीन हजरात से ये अपील करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपने रिमार्क्स भी दें। इंशाअल्लाह ताला आप नुस्खा जात जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। खुदा हाफ़िज़।